एक बेचारा खिलाड़ी था जिसका नाम था ब्रिजेश सोलंकी। शायद वो अदरक अब्राहम को फॉलो करता हो, शायद उसके दिमाग में अदरक अब्राहम की बात बैठी हुई हो। तो उसने देखा कि एक नाली में एक कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ है। ब्रिजेश को बेचारे को लगा कि कुत्ते के बच्चे की हेल्प की जानी चाहिए। उसने उसे पकड़ के नाली से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो उसको नाली से बाहर निकाल रहा था तो कुत्ते के बच्चे ने उसको उंगली पर काट लिया। ब्रिजेश अपने घर चला गया और उसने देखा कि यार छोटा सा ही तो घाव है, भर जाएगा। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों में घाव भर गया, बात खत्म। लेकिन ब्रिजेश के दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आया कि यार कुत्ते के काटने के बाद 14 इंजेक्शन क्यों लगते हैं। भाई 14 इंजेक्शन इसलिए लगते हैं कि कुत्ता एक बहुत ही खतरनाक चीज है और वो 14 इंजेक्शन लगवाने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि उस आदमी को कुछ नहीं होगा। तो ब्रिजेश का घाव भर गया, उंगली ठीक हो गई और उस बेचारे को लगा कि भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी उंगली काली पड़नी शुरू हो गई, मतलब ब्रिजेश को रेबीज हो गया। मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में भी इसकी दुनिया में कोई दवाई नहीं है। तो उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल वालों ने कहा कि भाई साहब अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी जान जानी तय है। और देश का एक होनहार खिलाड़ी 24 घंटे के अंदर मौत की भेंट चढ़ गया। ब्रिजेश सोलंकी की जान चली गई कुत्ते के बच्चे के काटने की वजह से। कुछ महीनों पहले ब्रिजेश सोलंकी जो कि नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर हैं, छोटा सा कुत्ते का बच्चा नाली में गिर गया था, तो इन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उस कुत्ते को नाली से बाहर निकाला और उसी टाइम पे कुत्ते के बच्चे ने उंगली पर इनके काट। और भाई साहब डॉक्टर्स का कहना यह है कि यह जरूरी नहीं कि अगर कुत्ता काटेगा ही तभी आपको रेबीज होगा। अगर कुत्ते ने आपका जख्म चाट भी लिया तब भी आपको रेबीज हो सकता है। अगर कुत्ते की राल भी आपके मुंह में किसी तरह चली गई तब भी आपको रेबीज हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि कुत्ता एक बहुत ही डेंजरस चीज है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब कुत्ते से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपको रेबीज हो गया तो फिर आपको दुनिया की कोई भी दवाई बचा नहीं सकती। और मैं ब्रिजेश के घर वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अदालत जाए और अदरक अब्राहम पर केस करें, इस बंदे को ऐसी सजा दिलाए ताकि हिंदुस्तान में कोई दूसरा आदमी इसके नक्शे कदम पर ना चले। वाशु भगनानी जी ने एक फिल्म बनाई थी बड़े मियां छोटे मियां, बहुत बड़ी